Hi viewers, welcome to India's Knowledge Hub. Today our topic is tenses. Tenses tells the action related to a time. Tenses in English language. Number one is present, second one is past, and third one is a future. उर्दू लैंग्वेज में प्रेजेंट ज़माना हाल को बोलते हैं, पास्ट ज़माना माजी को बोलते हैं और फ्यूचर ज़माना मुस्तकबिल को बोलते हैं. Present, past and future tenses are further classified into 4 different types of tenses. So we can say there are 12 different type of tenses in English language. Tenses के complete concept को understand करने के लिए हमें basic 3 जो elements हैं जो tenses में use हो रहे हैं वो हमें लाजमी पता होने चाहिए. Number 1 is a subject, verb and object. ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत इजी वे में समझाया है. इन जनरल सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा हो, और वर्ब जो काम परफॉर्म हो रहा हो सेंटेंस में. अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की जाएगी. मोस्टली हमारे पास वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब होते हैं, मीन की जिनकी फ़र्स्ट फॉर्म सिंपल होती है जैसे कि वॉक, और सेकंड और थर्ड जो होती है वो ईडी लगाने से बनती है. इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ चंद ऐसे वर्ड्स हैं जो इस रूल से डिसएग्री करते हैं, जिनकी फ़र्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो बिल्कुल एक है, जैसे पुट और पुट फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम है, या कोई ऐसा वर्ड जो डिफरेंट होता है जो ईडी को फॉलो नहीं करता, लाइक लीव, लेफ्ट, कम, कैम, कम. ये जो इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि जो इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं वो ईडी लगाने से उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती. अब जो बेसिक हमारे पास टेंसेस की टाइप हैं वो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. फर्दर इनको हम क्लासीफाइड करते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. अब हम एक टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी ये 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस को याद करने के लिए. एक चीज़ आप नोट कर लें कि वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होगी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल में, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी, जस्ट पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और कंटिन्यूअस में अगर आए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में तीनों में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगी. और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के परफेक्ट टेंस की बात करें तो तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी तीनों टेंसेस में यूज़ होगी. इस तरह फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखना बहुत आसान है. सिर्फ पास्ट सिंपल में फॉर्म ऑफ वर्ब डिफ़र करती है प्रेजेंट और फ्यूचर से. अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं. बी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. बी की जो प्रेजेंट टाइप है वो है इज़, एम, आर, पास्ट में वाज, वर है, और फ्यूचर में वेल है. बी की जो परफेक्टिव फॉर्म है वो हैव, हैज़ प्रेजेंट के लिए है, और हैड जो है पास्ट के लिए. इस तरह आप टेंस के अकॉर्डिंग बी का यूज़ कर सकते हैं टेंसेस में. और जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, उसमें आपने हैव बीन, हैज़ बीन, विल हैव बीन और हैड बीन मीन कि आपने उसमें जो बी की फॉर्म यूज़ करनी है उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है. आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें, ये आपके लिए टेंसेस में बहुत हेल्पफुल होगा. अब हम हर टेंस को फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाइड करके उनकी एग्जांपल देखते हैं. इस चार्ट में पहले जो है वो पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे. पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल है आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे. अब पास्ट टेंस में होता क्या है. पास्ट टेंस इंडिकेट करता है कोई भी काम, हैबिट, एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो. कैन बी यूज विद और विदाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम. मतलब कि टेंस में हम टाइम नहीं भी बताते और बता भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ येस्टरडे मेंशन है. अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के. आई वॉज ईटिंग पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं उस एक्शन को बताने के लिए जो इनकम्प्लीट हो पास्ट में. और आप इन एग्जांपल्स में टेबल के अकॉर्डिंग जो हमने स्ट्रक्चर पहले डिस्कस किए वो भी देख सकते हैं कि आई वाज ईटिंग पिज़्ज़ा, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है ईट, और उसके साथ यूज़ किया है आईएनजी का ईटिंग, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो वाज है.
मेन कि ये जो हमारी एग्जाम्पल है ये एग्जैक्ट हमारे उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट में हमने हैड का यूज़ किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया, और ये हम टेंस का भी यूज़ करते हैं to indicate a complete action of the past that happened before another event took place. The last type of a past tense is a perfect continuous tense. The example is I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. अब हम past perfect continuous tense का इस्तेमाल कब करते हैं, ये बताने के लिए कि कोई एक काम एक certain event टाइम पीरियड से पहले स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पीरियड तक वो जारी रहा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ टेंस इज़ प्रेजेंट टेंस। फर्स्टली हम देखते हैं एग्जाम्पल और कुछ डिटेल प्रेजेंट सिंपल टेंस की। एग्जाम्पल है आई ईट पिज़्ज़ा एवरी डे। अब हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कब करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए कोई हैबिट या जनरल ट्रुथ। अब हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कुछ फ्यूचर इवेंट्स को भी बयान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मेंटल एक्शन वर्ब्स हैं जैसे कि लाइक, लव, वांट, नीड, बिलीव एक्सेट्रा, उनके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ प्रेजेंट टेंस इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द एग्जाम्पल इज़ आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं उस एक्शन को बयान करने के लिए जो हो रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम टेम्परेरी एक्शंस को भी डिनोट करने के लिए करते हैं और ये हैबिचुअल एक्शन वर्ब्स के साथ भी यूज़ होता है। द थर्ड टाइप ऑफ अ प्रेजेंट टेंस इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द एग्जाम्पल इज़ आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा। इसका यूज़ हम कब करते हैं कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी प्रेजेंट में ख़त्म हुआ हो। द लास्ट टाइप ऑफ अ प्रेजेंट टेंस इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द एग्जाम्पल इज़ आई हैव बीन ईटिंग पिज़्ज़ा फॉर 2 hours। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कब करते हैं, उस एक्शन को बताने के लिए जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ बट इन प्रेजेंट इट मे और मे नॉट बी कंप्लीट। द थर्ड टाइप ऑफ अ टेंस इज़ अ फ्यूचर टेंस। द फर्स्ट टाइप ऑफ अ फ्यूचर टेंस इज़ अ फ्यूचर सिंपल टेंस। द एग्जाम्पल इज़ आई विल ईट पिज़्ज़ा टुमारो। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वेल यूज़ की है और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने फर्स्ट यूज़ की है। अब फ्यूचर टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, to indicate an action, condition or a circumstances which has not taken place yet, means कि अभी नहीं हो रहा वो काम, ना ही वो पास्ट में हुआ है, वो काम फ्यूचर में होगा। The second type of a future tense is a future continuous tense. The example is I will be eating pizza when you arrive. Future continuous tense का यूज़ हम कब करते हैं, to indicate what will be going on at some time in the future, कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो इवेंट हमने प्लान किया है फ्यूचर के उस टाइम पे जो काम हो रहा होगा उसको बयान करने के लिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बाय द टाइम व्हेन यू अराइव। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो रहा हो किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले, उसके लिए हम फ्यूचर perfect tense यूज़ करते हैं। The last type of a future tense is a future perfect continuous tense. The example is I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. जैसे हमने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कि एक इवेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन प्रेजेंट में वो कंप्लीट हुआ है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये नहीं कंफर्म। अब इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक एक्शन स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म होता है और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। होप सो आपको टेंसेस की समझ आ गई होगी। एक ही एग्जाम्पल को 12 डिफरेंट तरीक़ों से आपको समझाया है और इससे पहले एक जनरल टेबल आपके साथ डिस्कस किया है जिससे टेंसेस का स्ट्रक्चर याद करना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच।